ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अथ के 10वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री शुक्रोवाच श्रेत हितं साधु सभा सभाजितं महत्ता मागरण्य उत्क्रम तन्मनः युधिष्ठिर दैत्यपते मूर्धा युतः प्रपच्छ भुवनस्तनयं स्वयंभू। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद साधु समान के समान पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से भी और भी पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के साथ सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण दूसरे पुत्रों की अपेक्षा अधिक आपका सम्मान करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त रहस्य जानने वाले को जैसा यथार्थ रूप में जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान इस समस्त धर्मों का मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पूर्ति मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उनके मुख से सुने हुए सनातन धर्म को मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्रीहरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिसमें आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वो धर्म कर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्र में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्दी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है। ऐसे विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों का अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेषकर मनुष्य में अपनी आत्मा और इष्ट देव का भाव, संतों का परम आशय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनके सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास, संख्या और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी के संस्कार के योग्य स्वीकार किया, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से द्विज शूद्र, द्विज के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के जीवन निर्वहन ब्राह्मण के सिवा यथायोग कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश के अनुयायी रहकर गौ रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलाना चाहिए। शूद्र का धर्म है जातियों की सेवा, उसकी जीविका के निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोक्षण। उनके पीछे पीछे वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम व्रत की वृत्तियों का अवलंबन न करें। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणों की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपातकाल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋतु, अमृत, मृत, अपरिमित और सनातनी, इनमें किसी भी वृत्ति का आश्रय लेकर परंतु समान वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेत में पड़े हुए अन्न को बीन कर शिलोक्ष वृत्ति से जीविका निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग करना था यह वृत्ति के जीवन यापन द्वारा अमृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्तावृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रणीत है। वाणिज्य सत्यान्वित है। निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में और क्षत्रिय राजा सर्वदेव में हो। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत प्रणता और सत्य, यह ब्राह्मण के रक्षण है। युद्ध में उत्साह, वीरता,
धीरता, तेजस्वी, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह, प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थ की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और वैवाहिक निपुणता, ये व्यास के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा और वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये सूर्य के लक्षण है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सदा पति के नियमों को रक्षा करना, यह पति ही ईश्वर को मानने वाला पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लिपने तथा चौक पूरन आदि से घर का और मनोहर वस्त्राभूषण से अपने शरीर को अलंकृत करें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पतिदेव को छोटी बड़ी इच्छाओं के समय के अनुसार पूर्ण करें। बिना इंद्रियां, संयम, सत्य, प्रिय वचनों द्वारा प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललचाए नहीं। सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ, सत्य और प्रिय बोलें, अपने कर्तव्य में सावधान रहें, पवित्रता प्रेम में परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित नहीं हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति को साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करता है, उसके पतिदेव वैकुंठ रूप में भगवत सब रूप प्राप्त होते हैं, अथवा लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी, अन्याय, पाप कर्म नहीं करते, उसमें चंडाल आदि अंतसेव ब्रह्म शंकर जाति की वृत्तियाँ है, जो कुल परंपरा में उसकी चली आई है। वेदवर्षी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए श्लोक परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक व्यक्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है और धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन होता है, उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का तन सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक बूंद घी डालने पर आग नहीं बुझती, परंतु एक साथ अधिक घी पड़ जाए तो बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाला मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नमको 10वां अध्याय।